आज है 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया 60 दिन में अपॉइंटमेंट करने का निर्देश। हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि यदि याचिकाकर्ता पात्र है तो उसके आवेदन पर विचार कर उसे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय पारित करें। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति पाने के हकदार नहीं है तो अभ्यावेदन निराकृत करते समय उचित कारण भी रेखांकित करें। पीएम नरेंद्र मोदी की पिपरिया में जनसभा। शाह 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। राजनीतिक दलों ने पहले चरण के साथ ही दूसरे चरण की सीट पर चुनाव तेज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दूसरे चरण की होशंगाबाद सीट के पिपरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। वे भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। 7 मई शुष्क दिवस। 48 घंटे बंद रहेंगी शराब दुकानें और बार। लोकसभा चुनाव का मतदान और मतगणना वाले दिन को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इन दिनों में भोपाल जिले के सभी 87 शराब की दुकानें और 7 बियर बार 48 घंटे बंद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं। महर में रुकने के लिए यहां निःशुल्क मिलता है कमरा और भोजन। 52 शक्तिपीठों में से एक महर के त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा देवी के भक्त पूरी दुनिया में करोड़ों की संख्या में हैं। नवरात्रि के दिनों जहां महर में रोजाना 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, वहीं वर्ष भर यहां भक्तों की भीड़ रहती है। ऐसे में यहां श्रद्धालुओं को रुकने और खाने के लिए किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मां के भक्त के द्वारा संचालित माई की रसोई में कई प्रकार के व्यंजनों से भरी थाली और रुकने के लिए कमरा पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध है। 22 जिलों के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को नहीं मिल पाई पिछले सत्र के गणवेश की राशि। प्रदेश के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को अब तक पिछला सत्र 2023-24 का पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को गणवेश नहीं मिल पाया, जबकि नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया। प्रदेश के 22 जिलों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा गणवेश वितरण किया जाना था, लेकिन अब तक गणवेश तैयार नहीं हो पाया। होमगार्ड के स्थायी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश निरस्त। हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हाईकोर्ट ने होमगार्ड की स्थायी नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता आवेदक को अयोग्य घोषित करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने होमगार्ड के सीनियर स्टाफ ऑफिसर जबलपुर को निर्देश दिए हैं कि वे स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही कर याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर निर्णय लें। 11 मई को लोक अदालत। बिजली कंपनी 50,000 नोटिस करेगी जारी। वर्ष 2024 की दूसरी लोक अदालत 11 मई को आयोजित होनी है। इनकी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा तैयारी की जा रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के शेड्यूल के अनुसार आगामी लोक अदालतें 11 मई, 14 सितंबर, 14 दिसंबर को आयोजित होनी है। रामायण पढ़ेंगे तो पाएंगे उस वक्त भी थी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की व्यवस्था। जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो पाएंगे कि उस दौर में इंजीनियरिंग कितनी बेहतर थी। यही नहीं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की भी उम्दा व्यवस्था थी। इस रामायण में वर्णन है कि राजा दशरथ की 31 पीढ़ी के पहले राजा मनु ने जो अयोध्या बसाई थी, उसमें राजपथ, चौड़े मार्ग, 2 भागों में बचा हुआ मार्ग, शहर के मध्यम में बाजार, सड़क के दोनों ओर पेड़ पौधे, मुख्य मार्ग, उपमार्ग, गलियां व शहर के मध्य में 7 मंजिला महल था। भोपाल की हैदरी मस्जिद में लहराए मोदी के पोस्टर, गूंजा मोदी है तो मुमकिन है का नारा। लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। भोपाल में तमाम सियासी दल व प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में भोपाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ईद के मौके पर दाऊदी बोहरा समुदाय के बीच जुमेराती इलाके में स्थित अलीगंज हैदरी मस्जिद में पहुंचे। यहां पहुंचकर आलोक शर्मा ने बोहरा समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद। भोशाला में मिले हवन कुंड का हर एंगल से हुआ मापन। भोशाला में 23वें दिन के सर्वे में शनिवार को हवन कुंड का मापन कार्य किया गया। यहां के पत्थरों और उनकी बनावट के बारे में विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी हासिल की, जबकि भोशाला के भीतर क्षेत्र में खुदाई का कार्य शनिवार को भी जारी रहा।
महू से इंदौर होते हुए गुरुवार को पटना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। ये रहेगा समय। रतलाम मंडल लंबी दूरी की ट्रेन में बढ़ रही यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पटना और दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। ये ट्रेन विशेष किराए के साथ संचालित की जाएंगी। इंदौर नई दिल्ली इंदौर सुपरफास्ट द्वि-साप्ताहिक स्पेशल का संचालन 19 अप्रैल से 30 जून तक इंदौर से प्रति शुक्रवार और रविवार को शाम 5 बजे किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मीठी तुलसी की होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मीठी तुलसी की खेती किसानों के जीवन में मिठास घोलने का काम करेगी। इससे किसानों की आय तो बढ़ेगी, साथ ही मधुमेह रोगियों की संख्या में कमी लाने का भी काम करेगी, क्योंकि सरकार अब इस दिशा में कदम उठाने जा रही है। हाल ही में उद्यानिकी विभाग के माध्यम से गुजरात की स्टीवियाटेक कंपनी ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें पीपीपी मॉडल पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बात कही गई। सीएम मोहन यादव कांग्रेस पर बरसे, बोले जिन्होंने रामलला का आमंत्रण ठुकराया उन्हें जनता ठुकराएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद 70 से अधिक वर्षों तक देश में राज किया। देश प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद गरीबों आदिवासियों को पक्के मकान बनाकर नहीं दिए। इतना ही नहीं, आजादी के बाद से अब तक हम सबके आराध्य भगवान श्री राम गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सके। इसका कलंक भी कांग्रेस के माथे पर रहेगा। उज्जैन के उन्हेल में इजराइल के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगने की जांच शुरू। उन्हेल में इजराइल तो बर्बाद होगा और आपत्तिजनक नारे लगाए जाने का वीडियो बहुप्रसारित हुआ था। इसे लेकर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा था। प्रथम दृष्टया वीडियो से छेड़छाड़ कर बहुप्रसारित करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस वीडियो की जांच करवा रही है। फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाई ने बहन की शादी के कार्ड पर भाजपा को वोट देने की अपील की। भोपाल में भाई ने बहन की शादी के लिए अनूठा कार्ड छपवाया। इस कार्ड में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट देने की अपील की गई। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले कमलेश ने अपनी बहन तुलसा के लिए बनवाया है। इस कार्ड के सबसे नीचे लिखा है, वर वधू की आशीर्वाद देने के लिए जो लोग आए उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद यही होगा कि वो लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दें। बड़े घर में रहता था जालसाज, पुलिस पहुंचती तो भाग जाता। इस बार ड्रोन लेकर पहुंचे और दबोच लिया। धोखाधड़ी के एक आरोपित को इंदौर पुलिस ने ड्रोन की मदद से पकड़ा। 10 महीने से पुलिस को छका रहा ये ठग हर बार बच जाता था। इस बार पुलिस ने ड्रोन कैमरे की सहायता ली और उन रास्तों को बंद किया जहां से आवाजाही की संभावना बन रही थी। आरोपित की गिरफ्तारी पर 2000 रुपए का इनाम भी था। करंट से सुरक्षा, जीरो मेंटेनेंस, बिजली की बचत, इसलिए बढ़ रही फाइबर बॉडी कूलर की मांग। धूप के तीखे तेवर और दिनों दिन बढ़ते तापमान के बीच कूलर की मांग बढ़ने लगी है। कूलर में फाइबर बॉडी वाले नए मॉडल ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। फाइनेंस सुविधा के साथ ऑनलाइन बुकिंग भी इनकी बिक्री का एक बड़ा कारण है। व्यवसायी बताते हैं कि 70% फाइबर बॉडी कूलर और 30% लोहे के कूलर की मांग है। सीयूईटी पीजी का रिजल्ट घोषित, टॉपर्स लिस्ट भी जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी पीजी का परिणाम 13 अप्रैल को घोषित कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एनटी ने विषयवार टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। देवास उज्जैन बदनावर 4 लेन सड़क निर्माण कार्य की गति धीमी, जून तक पूरा होना है काम। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752D देवास उज्जैन बदनावर 4 लेन सड़क का निर्माण जून 2024 तक पूरा कराने का दावा है। मार्ग पर एक पुल महावीर तपोभूमि के समीप इंदौर रोड पर और दूसरा चिंतामन क्षेत्र में रेलवे पटरी के ऊपर बन रहा है। नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता देने संबंधी नए नियमों के क्रियान्वयन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता देने संबंधी राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी और न्यायमूर्ति ए.के. पालीवाल की युगल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की है। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में पहले 2 चरण की 9 सीटों पर 1 से 10 तक प्रत्याशी घटे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण की 12 सीटों में भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में 20% कम हुए। 9 सीटों पर 1 से 10 तक प्रत्याशी घटे, जबकि होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में 1-1 और मंडला में 4 प्रत्याशी बढ़े हैं। जीतू पटवारी बोले, किसानों की फसल की सुरक्षा, फसल खरीदी की व्यवस्था एवं सही दाम मिले। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश को लेकर कहा कि मौसम में आए बदलाव ने एक बार फिर से फसलों को बहुत अधिक प्रभावित किया। भोपाल, इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, गुना में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में ओले गिरने की सूचना भी मिली। रायसेन, विदिशा, उमरिया, नर्मदापुरम, हरदा, खरगोन में भी बारिश ने मुसीबत बढ़ाई।
इंदौर में 501 साल प्राचीन रामलला की मूर्ति निकलेगी भक्तों को दर्शन देने। रामनवमी पर पंचकुइया स्थित श्री राम मंदिर आश्रम से निकलने वाली परंपरागत श्री राम रथ यात्रा का प्रथम निमंत्रण खजराना गणेश को अर्पित किया। आमंत्रण पंचकुइया पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर रामगोपाल दास महाराज ने साधु संतों की उपस्थिति में पूजन अर्चन कर अर्पित किया। यात्रा में 501 साल पुरानी रामलला की मूर्ति भक्तों को दर्शन के लिए नगर भ्रमण करेगी। जेपी अस्पताल में वायरल पर सतर्कता, मरीजों को बिना मास्क नहीं देखेंगे डॉक्टर। जेपी अस्पताल के प्रबंधन ने एक नई पहल शुरू की है जिसमें अस्पताल में आने वाले मरीजों को बिना मास्क के इलाज नहीं मिलेगा। खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, सीने में जकड़न जैसे लक्षणों के साथ पहुंचने वाले मरीजों को पंजीयन के दौरान ही मास्क दिया जाएगा। ये नियम सोमवार से अस्पताल में शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए सिविल सर्जन कार्यालय से आदेश जारी किए गए। भाजपा के चुनाव आयोग से शिकायत, छिंदवाड़ा में नकुलनाथ बच्चों से प्रचार प्रसार सामग्री करवा रहे वितरित। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ द्वारा नाबालिग बच्चों से घरों में कांग्रेस के झंडे लगवाने और प्रचार सामग्री वितरित करने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के द्वारा जुन्नार देव विधानसभा के अंतर्गत नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 6 में प्रचार प्रसार के लिए नाबालिग बच्चों से घरों में झंडे लगवाए जा रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।